हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आईसी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आपके डिमांड पर हमने चैनल पर रीजनिंग स्टार्ट कर दी है। आप लोगों का कहना था कि सर रीजनिंग की क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो आज से हमने रीजनिंग स्टार्ट कर दी है। और रीजनिंग का हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा डायरेक्शन टेस्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे वो कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे यूपी कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी में सीसैट हो या यूपीएससी का सीएपीएफ, कोई भी यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, डायरेक्शन से जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। और देखिए, जो ये चैप्टर हम कवर करेंगे वो हम किस तरह से कवर करेंगे, पहले हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट किसी भी चीज़ का आना हमें बहुत ज़रूरी है। और कॉन्सेप्ट के बाद कॉन्सेप्ट से ही हम क्या बनाएंगे, इनकी ट्रिक। अगर मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं तो बेटा आप कहीं ना कहीं इस चैप्टर में कमज़ोर रह जाओगे, क्योंकि हर एक टाइप और हर एक क्वेश्चन बाय ट्रिक नहीं हो सकता, ये आपको समझना पड़ेगा। तो प्लीज़ इस तरह के लोगों के पीछे मत भागो जो कि ये बोलते हैं हम 10 सेकंड में 1 सेकंड में क्वेश्चन करवा देंगे। बेटा नहीं होता, ये सब चीज़ें आप पर डिपेंड है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो उस क्वेश्चन पर या उस चैप्टर के ऊपर। तो मेरा तो बस यही कहना है आपको कि कॉन्सेप्ट पहले अपने स्ट्रॉन्ग करो और कॉन्सेप्ट से फिर जो ट्रिक बनती है वहाँ आप जाओ। ट्रिक मैं भी आपको करवाऊंगा, बट कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करवाने के बाद। तो इस चैप्टर, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे आता रहे। चैप्टर को बेटा हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन को समझते हुए। तो हमारी मेन डायरेक्शन होती है 4, राइट। हमारी मेन डायरेक्शन कितनी होती हैं, 4 हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं। और वो 4 मेन डायरेक्शंस हमारी कौन कौन से होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और यहां होगा हमारा वेस्ट। अब देखिए, जो आप ये देख पा रहे हो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि हम किसी भी पेपर या मैप में बनाते हैं डायरेक्शन को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए। तो ये स्टैंडर्ड तरीका आपको आना चाहिए। किस तरह से आना चाहिए, आप किस तरह से इसको याद करोगे, देखो अपने हेड की तरफ, ठीक है। मान लो कि ये आप हो, ये आपका हेड है और ये आपके लेग्स हैं, ये आपका राइट हैंड हो गया और ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया। तो हेड पर आपका कौन सा होगा, नॉर्थ। चाहे आप कहीं भी बैठे हो, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो, हेड पे आपका होगा नॉर्थ डायरेक्शन। और आपकी लेग्स जस्ट उसके अपोजिट, हेड के जस्ट अपोजिट, उसके अपोजिट लेग्स पर आपका क्या होगा, साउथ। अब देखिए, नॉर्थ को हिंदी में हम बोलते हैं उत्तर और इसको हम बोलते हैं दक्षिण। उसके बाद देखिए राइट हैंड पर जो आपकी डायरेक्शन होगी वो ईस्ट, जिसे हम बोलते हैं पूर्व। और लेफ्ट हैंड पर जो आपकी डायरेक्शन होगी वो होगी वेस्ट, जिसे हम बोलते हैं पश्चिम। राइट स्टूडेंट, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप लोगों को आना चाहिए। तो ये हमारी मेन डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो मेन डायरेक्शन के बाद हमारा होता है बेटा सब डायरेक्शंस। सब डायरेक्शंस क्या होती है हमारी, सब डायरेक्शन होती है वह डायरेक्शन जो कि 2 मेन डायरेक्शंस के बीच में होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट हमारी 2 मेन डायरेक्शन है। तो इनके बीच में जो ये डायरेक्शन है जिसको हम बोल देंगे नॉर्थ ईस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम सब डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो 2 मेन डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन आती है उसी को हम क्या बोलेंगे, सब डायरेक्शन बोलेंगे। अब चाहे आप इसको नॉर्थ ईस्ट बोलो, चाहे आप इसको ईस्ट नॉर्थ बोलो, बात एक ही है, पर नॉर्थ ईस्ट बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसी वजह से हम इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। क्लियर है। तो हमारी सब डायरेक्शन और कौन कौन सी होगी, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट जो कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, जैसे कि साउथ वेस्ट जो कि साउथ और वेस्ट के बीच में है, जैसे नॉर्थ ईस्ट जो कि साउथ और ईस्ट के बीच में है। अब बहुत सारे बच्चों को देखिए डाउट क्या आता है, डाउट ये आता है कि मैंने ये 2 मेन डायरेक्शन बनाई, ये मैंने लिखा ईस्ट और यहां हमने लिखा नॉर्थ, तो इनके जस्ट बीच में जो डायरेक्शन जाएगी वो सब डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट, राइट। अब ध्यान से समझिए, आप
इतनी बात समझो कि बहुत से बच्चों का ये डाउट आता है कि सर अगर हम ये वाली डायरेक्शन देखें तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी नॉर्थ ईस्ट ही होगी। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जितनी भी डायरेक्शन होगी, चाहे वो ये डायरेक्शन हो, चाहे वो ये डायरेक्शन हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये सभी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही कहलाई जाएंगी। क्लियर हुई ये बात। चलिए तो और भी कॉन्सेप्ट को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। अभी हमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है कॉन्सेप्ट, और फिर हम ट्रिक से फटाफट हर एक क्वेश्चन को फटाफट करते हुए चले जाएंगे। अब देखिए क्या होता है, बहुत से बच्चे इस चैप्टर को गलत अप्रोच से पढ़ते हैं। वो इस चैप्टर को करने की जो अप्रोच होती है वो बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। बुक में क्या होता है, बुक में लिखा होता है कि अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो ये आपका राइट हैंड की तरफ मुड़ना होगा, ये आपका लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ना होगा, और अगर आप साउथ की तरफ जा रहे हो तो ये आपका लेफ्ट हैंड होगा और ये आपका राइट हैंड होगा। बेटा ये अप्रोच बहुत ही बेकार अप्रोच है। ठीक है, इस अप्रोच से आप क्वेश्चनों को गलत कर दोगे, तो वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो मेनली पहले मैं बताता हूं कि बच्चे गलतियां क्या करते हैं। बच्चे गलतियां करते हैं, मान लो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि कोई भी एक पर्सन है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है और हमने बोला कि वो अगर राइट टर्न हो तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो हमें पता है, जो कि मैंने भी बताया, जो कि बुकिश नॉलेज होती है, कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो वो ये राइट हैंड इस तरफ होगा, तो अब वो राइट मुड़ के इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, मतलब कि ईस्ट डायरेक्शन में। राइट, अब बट ये देखिए रटने वाली अप्रोच है, इसमें कुछ सीखने वाली अप्रोच वाली कोई बात नहीं आई। मैं आपको आज एक ऐसी अप्रोच सिखाऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस कर लोगे। तो चलिए हम उस अप्रोच की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें सीखना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फंडा। क्लॉकवाइज को हिंदी में हम बोलते हैं दक्षिणावर्त, मैं लिख देता हूं दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं वामावर्त, वामावर्त। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्लॉकवाइज का मतलब वो डायरेक्शन जिसमें हमारी क्लॉक चलती है, मीन्स ये वाली डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब ऐसा ही तो होता है, 12 के बाद 1 बजते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो जो क्लॉक होती है वो इसी डायरेक्शन में हमारी चलती है। तो क्लॉकवाइज वो डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी चलती है। एंटी क्लॉकवाइज जस्ट उसका अपोजिट, मतलब इस डायरेक्शन में चलना। एरो आप देख पा रहे होंगे, ये क्या होता है, अपोजिट जस्ट क्लॉकवाइज के। ठीक है, तो ये तो हमारी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज हमारी डायरेक्शन होती क्या है। बट अब हमारा इसका यूज क्या है, हम इसको सीख क्यों रहे हैं। तो एक बात आप समझिए यहाँ पर कि जो भी 2 मेन डायरेक्शंस होती हैं, कि अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ की बात करूं और अगर मैं यहाँ पर ईस्ट की बात करूं, तो 2 मेन डायरेक्शन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है 90 डिग्री का। ठीक है, इसी तरह से 2 मेन डायरेक्शन होगी वेस्ट और साउथ। तो वेस्ट और साउथ के बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा 90 डिग्री का। तो इतनी बात आप जान लीजिए कि 2 मेन डायरेक्शन के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री का होता है। तो अभी देखिए यहीं से हमें समझना है कि अगर मैं किसी पर्सन को बोलता हूं कि उसे राइट टर्न होना है, राइट टर्न, तो राइट टर्न का मतलब इतना समझ लो बेटा, राइट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना। ठीक है, समझ पाए होंगे आप, राइट टर्न का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना। मान के चलिए कोई पर्सन है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब मैंने इसे बोला कि भाई आपको राइट हैंड पर मुड़ना है, तो राइट हैंड का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा। तो अगर वो नॉर्थ पे जा रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है, आप देख पा रहे होंगे ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो वो क्या करेगा, वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब नॉर्थ में चलता हुआ वो अब ईस्ट डायरेक्शन की ओर चलने लगेगा। राइट, आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे। और देखिए इसी तरह से अगर मैं किसी को बोलता हूं कि आपको लेफ्ट टर्न होना है, लेफ्ट, तो लेफ्ट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए अगर आप मान के चलिए एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई। राइट, तो मान लीजिए कि कोई पर्सन है, मान लेते हैं, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, हम चेंज कर लेते हैं ग्रीन। चलिए, तो मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि ये
वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है ना, इस वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और मैं उससे बोलता हूँ उसे लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट। तो लेफ्ट का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये वाली डायरेक्शन। तो डियर समझने की कोशिश करना कि अगर वो समझो ये अगर वो वेस्ट डायरेक्शन में है, इस वेस्ट डायरेक्शन में वो जा रहा है ना, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, ये 90 डिग्री क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वो किस डायरेक्शन में जाने लगेगा, वो साउथ डायरेक्शन में जाने लगेगा, राइट। समझ पाए होंगे आप इस चीज को। तो अब वो अगर वेस्ट में जा रहा है और वो लेफ्ट मुड़ता है तो अब वो किस डायरेक्शन में जाने लगेगा, वो जाने लगेगा साउथ में। तो चलिए कुछ एग्जांपल से मैं आपको और ये समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए जैसे मान लीजिए कोई भी एक पर्सन है जो कि नॉर्थ में जा रहा है, राइट, ये अपना नॉर्थ हो गया, वो मान लीजिए आप नॉर्थ में जा रहा है और मैं उसको बोलता हूं कि नॉर्थ में जाने के बाद उसे राइट मुड़ना है और फिर दोबारा राइट मुड़ना है, ठीक है। तो अभी वो क्या करेगा, अब देखिए इतनी बात हम समझ चुके हैं कि राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अगर वो 2 बार राइट घूम रहा है तो 2 बार राइट का मतलब राइट प्लस राइट मतलब क्या होगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इसका मतलब होगा 180 डिग्री क्लॉकवाइज। मतलब 2 राइट मुड़ने का मतलब 180 डिग्री हो जाता है। तो ये देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। क्लियर है स्टूडेंट। तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है। मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है, जब आप पढ़ लोगे फिर मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा। तो अब देखिए वो इस डायरेक्शन में तो जा ही रहा था, जब वो इस डायरेक्शन में जा रहा था तो एक बार वो राइट हैंड पे मुड़ा तो ये इस डायरेक्शन में जाने लगा, राइट, ये 90 डिग्री हुआ। और दूसरी बार जब वो मुड़ा तो वो इस डायरेक्शन में आ गया, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले वो नॉर्थ में जा रहा था तो अब वो किस डायरेक्शन में जाने लगा, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। वो जस्ट देखिए 180 डिग्री मुड़ गया। क्लियर है। तो देखिए आपको यहां से एक बात समझ में आ गई कि अगर आपके पास 2 बार राइट टर्न होने के लिए बोला जाए या फिर 2 बार लेफ्ट टर्न होने के लिए बोला जाए, इसका मतलब होता है जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है डियर, इसका मतलब क्या होगा, जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं बोलता हूं कि कोई पर्सन है वो ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है, राइट, वो ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है और उससे बोला जाए कि आप 2 बार राइट हैंड पे मुड़ जाओ, तो इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो वेस्ट डायरेक्शन में जाने लगेगा। चाहे मैं इसको 2 बार राइट मुड़ने के लिए बोलूं, चाहे मैं इसको 2 बार लेफ्ट मुड़ने के लिए बोलूं, इसका मतलब होता है वो जस्ट क्या होगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलना आरंभ कर देगा। ठीक है, तो ये चीज आप नोट करके लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, और हम थोड़ा सा पहले बेसिक अपना और स्ट्रॉन्ग करेंगे और फिर फटाफट हम सारे क्वेश्चंस कर देंगे। देखिए मान लीजिए कोई एक पर्सन है, कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन हो गई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, ये वाली डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और हमने बोला कि भाई राइट पे मुड़ जा, राइट रन पे। ठीक है, तो अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, वो या तो इसको इस डायरेक्शन में ले जाते हैं या वो इसको इस डायरेक्शन में ले जाते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती होती है और ये गलती आप कब सीखोगे, जब आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाली चीज समझ लोगे। अब देखिए हमने इतनी बात समझी थी कि 2 डायरेक्शंस के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, राइट। तो अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैंने इसको राइट मुड़ने के लिए बोला है राइट हैंड पर, तो राइट हैंड का मतलब हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब देखिए अगर वो इस डायरेक्शन में तो वो 90 डिग्री, ये हुआ कितना 45 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। तो अब वो इस डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो जरा समझने की कोशिश करना, मैं आपको एरो से और समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक बार वो मुड़ा यहाँ, अब वो कितना मुड़ा, ठीक है, अभी तो इस डायरेक्शन में है, एक बार वो मुड़ गया यहाँ, तो ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज हुआ और फिर मुड़ा तो ये 45 कितना हो गया, ये दोबारा से क्लॉकवाइज हो गया। तो देखिए पूरा ये इस डायरेक्शन में था पहले और इस डायरेक्शन में अब वो मूव कर गया, मतलब इसने 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज पर मूव कर गया। तो अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब 90 डिग्री जो हम क्या करते हैं, नापते हैं, वो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नापेंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए ये वाला कितना हुआ, यहां से भी आप देख सकते हो ये हुआ 45 डिग्री और ये भी हुआ 45 डिग्री। चलिए एक एग्जांपल में और आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई भी एक पर्सन है जो कि ये कौन सी डायरेक्शन हो गई अपनी, ये हो गई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और अब की बार मैंने उसको बोला कि उसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो
देखिए ध्यान से समझना, आपकी बार इस डायरेक्शन में तो वो जा ही रहा था, तो 45 क्लॉकवाइज क्या होगा, ये डायरेक्शन हो जाएगी, सही है ना, ये था, और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी 45 क्लॉकवाइज। तो अब वो किस डायरेक्शन में जाने लगेगा, वो ईस्ट डायरेक्शन में जाने लगेगा। पहले वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये क्लॉकवाइज हो गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो जो डायरेक्शन हम पढ़ेंगे वो डायरेक्शन पढ़ेंगे बेटा हम टाइप वाइज, और डायरेक्शन के अंदर 8 से 10 टाइप बनती हैं, जो कि डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट टाइप पर चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन ही एंड और शी मूव एंड फेसिंग, कि वो पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखना, पूछेगा कि जो पर्सन है वो किस डायरेक्शन की ओर उसका फेस है, या एंड में वो किस डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ठीक है, और इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखो मैं पहले आपको करवाऊंगा बाय कॉन्सेप्ट, और फिर इसका देखिए हम बहुत ही प्यारा आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो कि आज तक आपने नहीं पढ़ी होगी, बहुत ही प्यारी ट्रिक पढ़ाऊंगा। तो चलिए देखिए समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक चूहा है जो कि पूर्व दिशा की ओर चलता है, मतलब कि ईस्ट डायरेक्शन में। तो हमने कोई भी एक पॉइंट लिया, मान लो हमने ये पॉइंट लिया और इस पॉइंट से उसको चलना स्टार्ट कर दिया, और मान लो ईस्ट डायरेक्शन में पता है ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है, और यहां से वो 20 मीटर चला। उसके बाद वो दाएं मुड़ता है, मतलब राइट हैंड पे मुड़ता है, और 10 मीटर भागता है। तो देखिए 20 मीटर चलने के बाद वो राइट हैंड पर मुड़ रहा है। तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, राइट हैंड का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा, मतलब वो अब साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा ना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये हो जाएगा। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर ये हो जाता है तो अब वो किस डायरेक्शन की ओर जाएगा, ये साउथ डायरेक्शन की ओर जाएगा। और कितना चला वो, 10 मीटर चला, राइट स्टूडेंट। उसके बाद हमें क्या बोला गया कि फिर से वो दाएं मुड़ता है, साउथ में था, फिर दाएं मुड़ता है और 9 मीटर भगता है। तो यहां वो दाएं था, मतलब साउथ, दाएं का मतलब फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब वो वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा और 9 चलेगा। तो इस डायरेक्शन में वो चल ही रहा था, है ना, इस डायरेक्शन में वो चल ही रहा था। तो 90 डिग्री देखिए ये क्लॉकवाइज हुआ, और वो अब किस डायरेक्शन में जाने लगा, अब वो जाने लगा वेस्ट डायरेक्शन। तो यहां वो चला 9 मीटर, फिर बोलता है 9 मीटर भगता है, फिर मुड़ा वो बाएं, और बाएं का मतलब लेफ्ट मुड़ा, और फिर 12 मीटर भगने लगा। अब वो वेस्ट में जा रहा था, बाएं का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। तो वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, दोबारा वो साउथ में जाने लगेगा। तो इस डायरेक्शन में वो जा ही रहा था, दोबारा लेफ्ट मुड़ा, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा वो, और फिर वो किस डायरेक्शन में जाने लगा, साउथ डायरेक्शन में। कितना चला वो, 12 मीटर चला। बोला आखिर में बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और 6 मीटर चला। तो अंत में वह किस दिशा की ओर उसका फेस है, या फिर किस दिशा की ओर वो चल रहा है। तो हमें एक बार और उसको मूव करना है, और कहाँ मूव करना है, बाएं और। बाएं और का मतलब हमें पता है क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो अब वो बेटा किस डायरेक्शन में जाने लगेगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईस्ट। आई होप आप लोग इतना समझ पाए होंगे। बट अब देखिए मैं अब आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो कि इस क्वेश्चन को 2 ही सेकंड में क्या करेगी, सॉल्व कर देगी। चलिए देखिए समझना आप ध्यान से, ठीक है, ध्यान से इस बात को समझना जो मैं आपको बताने वाला हूं। किस डायरेक्शन से बोला, एक चूहा है जो कि पूर्व की दिशा की ओर भगता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वो किस दिशा से चल रहा है स्टूडेंट। तो देखिए इतनी बात समझ लीजिए, ये एक एरो है, तो इतनी बात समझो कि राइट और लेफ्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। किस तरह से, मान लो देखिए ये एक पर्सन है जो पहले राइट हैंड पे मुड़ा और फिर वो लेफ्ट हैंड पे मुड़ा, तो एक बार वो राइट मुड़ा और एक बार वो लेफ्ट मुड़ा, तो वो वही सेम डायरेक्शन में आ गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, और एक बार वो मुड़ गया राइट हैंड पर, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और मैंने इसको दोबारा बोला अब आप लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाओ, तो वो आ गया फिर यहाँ पर, मतलब कि दोबारा से वो नॉर्थ पर पहुंच गया, राइट। तो आप लोगों को इतनी बात अभी समझनी पड़ेगी कि राइट और लेफ्ट
एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमें पता है राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहां आप लिख लो शॉर्टकट। अब ये देखिए शॉर्टकट किस तरह से काम करता है। चूहे ने किस डायरेक्शन से चलना आरंभ किया, उसने कहा पूर्व मतलब ईस्ट डायरेक्शन थे, तो हम यहां लिखेंगे ईस्ट। उसके बाद वो किस डायरेक्शन में मुड़ा, वो मुड़ा राइट हैंड पर, यहां लिखा मैंने राइट। फिर वो किस डायरेक्शन में मुड़ा, देखिए हमें डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है कि वो कितना डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कि हमसे ये पूछा गया है कि वो किस, उसका जो फेज है वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस वो चला है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ईस्ट से चलना उसने आरंभ किया था, राइट मुड़ा सबसे पहले, उसके बाद फिर वो राइट मुड़ा, उसके बाद फिर वो लेफ्ट मुड़ा और लास्ट में फिर वो लेफ्ट मुड़ा। तो डियर स्टूडेंट देखो क्या होगा, राइट लेफ्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमसे पूछा गया था किस डायरेक्शन में, तो राइट लेफ्ट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, सारी चीजें कैंसिल आउट होगी, तो हमारे पास क्या बच गया, ईस्ट डायरेक्शन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो इतनी बात आप समझ लीजिए कि जिन क्वेश्चंस में आपसे पूछता है कि पर्सन किस डायरेक्शन की तरफ चल रहा है या फिर उसका फेस किस डायरेक्शन में है, उन क्वेश्चंस में आपको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम एक क्वेश्चन से और समझते हैं चीजों को। तो ये क्वेश्चन सेकंड है हमारा। क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति है जो कि ईस्ट डायरेक्शन की ओर से चलना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे ईस्ट, राइट स्टूडेंट। कुछ देर चलने के बाद वह पश्चात अपने बाएं हाथ पर मतलब राइट हैंड पर मुड़ता है। तो हमने लिखा राइट, कहां से चलना शुरू किया था, ईस्ट से, राइट मुड़ा। कुछ देर चलने के बाद कहां, फिर दोबारा दाएं मुड़ा, तो यहां फिर हमने लिखा राइट, ठीक है, और मुड़ता है। और कुछ दूर चलने के बाद अंत में बाएं लेफ्ट में मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि राइट और लेफ्ट एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। राइट लेफ्ट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ईस्ट का राइट। तो ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है और ईस्ट का राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा डियर स्टूडेंट वो आएगा साउथ डायरेक्शन। आंसर हुआ गया बी साउथ। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि हमें कोई भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए हम और क्वेश्चन से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, एक बार हम पढ़ते हैं। बोल रहा है निधि ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन से चलना निधि ने स्टार्ट किया। तो हमने सबसे पहले इसकी डायरेक्शन लिख ली, किस डायरेक्शन से उसने चलना स्टार्ट किया है। टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर। तो वो राइट हैंड पर उसने टर्न किया, ठीक है, शी इज टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर। आफ्टर दैट टर्न लेफ्ट टर्न किया एंड वॉक 5 किलोमीटर। फाइनली शी टर्न लेफ्ट, उसने दोबारा से लेफ्ट टर्न किया एंड वॉक 10 किलोमीटर। तो हमसे पूछ रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन शी इज मूव्ड। तो देखिए हम लोगों को पता है कि राइट और लेफ्ट हम कैंसिल आउट कर देंगे। हमें जानना है कि अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो हमें नॉर्थ का हमें क्या निकालना है, नॉर्थ का हमें निकालना है लेफ्ट। तो ये हमारी डायरेक्शन है लेफ्ट, नॉर्थ। अब हमें पता है कि लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ठीक है। तो अभी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री का मतलब वो नॉर्थ में जा रहा था। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट। चलिए तो अब फटाफट आप लैंग्वेज तो समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आएगी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाऊंगा, बस बोल दूंगा, आप नोट कर लेना, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए और हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना बने और हम ज़्यादा सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर कर पाए। जी चलिए तो क्वेश्चन ध्यान से समझना। कोई पर्सन है जो कि नॉर्थ ईस्ट से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। कोई भी एक पर्सन है जो कि नॉर्थ ईस्ट से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो चलने के बाद वो राइट हैंड पे मुड़ा, फिर राइट हैंड पे मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा
और लास्ट में फिर वो राइट हैंड पे मुड़ा। तो बताइए कि अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो देखिए बहुत ही ईजी होता है, राइट कैंसिल आउट करेगा लेफ्ट को, राइट कैंसिल आउट करेगा लेफ्ट को, तो मुझे नॉर्थ ईस्ट का मुझे निकालना है लेफ्ट, मेरे के पास केवल लेफ्ट बचा है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन हो गई हमारी, ये डायरेक्शन हो गई हमारी नॉर्थ ईस्ट। अब लेफ्ट का मतलब हमें पता है, लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये नॉर्थ ईस्ट है, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हुआ 45 डिग्री, और ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ से वो यहाँ आ गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए और भी चीजें समझते हैं। तो मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नोट करते हुए चलना हर एक क्वेश्चन को, ठीक है, चाहे आपको बीच बीच में वीडियो पॉज करनी पड़े, बट अपने नोट्स बनाओ बहुत ही बेहतरीन, जो कि आपको फिर दोबारा से कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए मान के चलते हैं कोई भी एक पर्सन है जो कि ईस्ट डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करता है। कौन सी डायरेक्शन से, ईस्ट डायरेक्शन से। ईस्ट डायरेक्शन से चलने के बाद वो राइट हैंड पे मुड़ता है, दोबारा से राइट हैंड पे मुड़ा, दोबारा राइट हैंड पे मुड़ा, और लास्ट में वो मुड़ा लेफ्ट हैंड पे। तो बताइए कि अब वो किस डायरेक्शन की ओर चल रहा है। तो बेसिकली देखिए जो चीज़ हम समझ चुके हैं कि राइट हैंड कैंसिल आउट कर देगा लेफ्ट हैंड को, तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बच गया 2 राइट, मतलब 2 राइट। अब डियर स्टूडेंट देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 राइट हो या 2 लेफ्ट हो, इसका मतलब होता है इन अपोजिट डायरेक्शन। इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब अगर वो ईस्ट से शुरू करेगा और मेरे पास 2 राइट बचे हैं, तो ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, वेस्ट आ जाएगा। तो चाहे हमारे पास 2 बार राइट बचे, चाहे हमारे पास 2 बार लेफ्ट बचे, इसका मतलब होगा इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मैं एक बार आपको बाय एरो समझा देता हूं। देखिए ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, और अगर मैं 2 बार राइट करता हूं तो फर्स्ट बार राइट हुआ साउथ, और सेकंड बार राइट हो गया हमारा वेस्ट। तो वो 180 डिग्री क्या हुआ, रोटेट हो गया क्लॉकवाइज। तो होता क्या है, एक राइट होता है हमारा, एक राइट होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज के बराबर, और फिर मैं दोबारा राइट करूंगा तो वो भी होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज के बराबर। तो 2 राइट कितने के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री क्लॉकवाइज के बराबर। ठीक है, मतलब कि इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे। चलिए और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और समझिए जो कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हम मान के चलते हैं कोई एक पर्सन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से चलना आरंभ करता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे चलने के बाद वो लेफ्ट मुड़ा, फिर वो राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, और फिर लेफ्ट मुड़ा। तो अभी हमें बताना है कि अब वो किस डायरेक्शन की ओर चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट, हम समझ चुके हैं कि राइट और लेफ्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ मेरे पास बच गया 2 बार राइट, 2 राइट, और 2 राइट का मतलब होता है इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अब बात ये आती है कि साउथ ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन, देखिए साउथ ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट। अब इसमें बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि साउथ ईस्ट की हम अपोजिट डायरेक्शन किस तरह से निकालें। तो देखिए बहुत ही आसान है, मुझे बताइए साउथ का अपोजिट होता है नॉर्थ, और ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट। तो हमारे पास आ गया नॉर्थ वेस्ट, है ना, बहुत आसान। जैसे कि मुझे साउथ वेस्ट का मुझे अपोजिट निकालना है, जबकि साउथ वेस्ट का अपोजिट होता है नॉर्थ ईस्ट। तो साउथ का अपोजिट नॉर्थ, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। तो साउथ वेस्ट का अपोजिट हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को। बहुत ही इंजॉइंग एक चैप्टर है डायरेक्शन, और बहुत ही इजी है। चलिए आगे और हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब चलिए मैं बोलता हूं कोई भी एक पर्सन है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करता है। राइट हैंड पे मुड़ा, देन राइट हैंड पे मुड़ा, देन राइट हैंड पे मुड़ा, देन राइट हैंड पे मुड़ा। तो अब मुझे बताइए वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट, अब देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ध्यान से जरा समझना कि अब देखिए अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है तो एक बार राइट हुआ ईस्ट, सेकंड बार राइट हुआ साउथ,
थर्ड बार राइट हुआ वेस्ट और फोर्थ बार राइट हुआ नॉर्थ, तो मतलब वो तो नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया। तो इसका मतलब हुआ वो पूरा 360 डिग्री रोटेट कर गया और सेम डायरेक्शन में आ गया। तो ये नोट करके लिख लेना कि 4 बार राइट अगर हमें मूव करने के लिए बोले या फिर 4 बार लेफ्ट हमें मूव करने के लिए बोले तो इसका मतलब होता है कि वो पर्सन सेम डायरेक्शन में आ जाता है। ठीक है, तो यहां हमारे पास बच गया 4 राइट और 4 राइट का मतलब हो गया सेम डायरेक्शन, मतलब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको ऐसा करवा देता हूं और उसके बाद मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपने आज तक कभी किया ही नहीं होगा और अब वो एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी वो क्वेश्चन होता है, उसमें ट्रिक डाल दी जाती हैं अब और इसी टाइप को थोड़ा और टफ बना दिया गया है। बट अभी हम एक क्वेश्चन और इसी की प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से चलना आरंभ करता है, वो लेफ्ट में मुड़ा, अगेन लेफ्ट मुड़ा, अगेन लेफ्ट मुड़ा, अगेन लेफ्ट मुड़ा, तो आप मुझे आंसर दीजिए कि अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 4 बार लेफ्ट। 4 बार लेफ्ट का मतलब हुआ सेम डायरेक्शन, तो हमारे पास आंसर जो आ गया वो आ गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए मैं नेक्स्ट टाइप का आपको क्वेश्चन, टाइप नहीं इसी के अंदर आता है बट थोड़ा वो लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट मैं नहीं लिखवाऊंगा, आपको फटाफट लिख लेनी है जिस तरह से मैं बोलूंगा। चलिए क्वेश्चन में समझाने की आपको कोशिश करता हूं। एक पर्सन है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, कहां से स्टार्ट किया उसने, नॉर्थ बाय। उसके बाद वो 300 बार वो राइट हैंड पर मुड़ता है, ध्यान से समझना, और 300 बार राइट हैंड पर मुड़ने के बाद वो 200 बार लेफ्ट हैंड पर मुड़ता है। तो हमें बताना है कि अब वो किस डायरेक्शन की ओर चल रहा है ना। अच्छा क्वेश्चन, तो चलिए बताइए, लगाओ दिमाग। तो देखिए इतना तो हम समझ चुके हैं कि लेफ्ट और राइट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो देखिए बड़ा कौन है, बड़ा है राइट। तो हमारे पास जब मैं 300 राइट टर्न्स में से 200 लेफ्ट टर्न को घटाऊंगा तो मेरे पास बच जाएगा 100 राइट टर्न्स, है ना। जो बड़ा होगा वो ही तो बचेगा। चलिए अब आप मेरे को बात समझिए, मैं बोलता हूं कोई 4 बार राइट उसने मूव करा राइट हैंड पर, तो इसका मतलब क्या होगा, इन सेम डायरेक्शन होगा राइट। तो 4 का जितने भी मल्टीपल होंगे उसका मतलब होगा कि वो पर्सन वो उसी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। चाहे मैं बोलूं वो 8 बार राइट बार मूव करा, चाहे वो 16 बार राइट बार मूव करा या लेफ्ट बार करा, एक ही बात है, चाहे वो 40 बार। तो हम क्या करेंगे, इस 100 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। क्लियर है, 8 बार गया 20 और 20, तो मैंने देखा कि जो 100 है वो मल्टीपल होता है कितने का, 4 का। तो मतलब 4 के जो भी मल्टीपल होंगे उसका मतलब क्या होता है, इन सेम डायरेक्शन। तो मेरे पास जो आंसर आएगा डियर स्टूडेंट वो आ जाएगा नॉर्थ, और नॉर्थ ही हमारे पास क्या आएगा आंसर। चलिए और हम समझते हैं, एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि कोई एक पर्सन है जो कि साउथ डायरेक्शन से चलना स्टार्टिंग करता है और 100 बार वो राइट हैंड पर टर्न करता है। उसके बाद वो 80 बार लेफ्ट हैंड पर टर्न करता है और लास्ट में वो 30 बार राइट हैंड पर टर्न करता है। तो अब हमें बताना है कि अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बेसिकली देखिए समझ लो एक बार कि अगर मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, 80 लेफ्ट कैंसिल आउट करे मैंने 100 राइट से, तो मेरे पास यहां बच गया कितना, 20 राइट। श्योर। अब मुझे पास यहां पर मेरे पास 20 राइट बचा और यहां पर हमारे पास 30 राइट बचा। तो राइट और राइट क्या होते हैं, प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनली जो बचा वो मेरे पास बच गया 50 राइट। अब इस 50 राइट को हम डिवाइड करेंगे कितने से, 4 से। 4 से डिवाइड करने पर मेरे पास रिमाइंडर आया 10 और फिर 8।
तो लास्ट में मेरे पास जो बचा वो बच गया मेरे पास 2 राइट, और 2 राइट या 2 लेफ्ट हो उसका मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो साउथ का अपोजिट होगा नॉर्थ, तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। आई होप आप ये चीज समझ पाए होंगे। मैं एक लास्ट क्वेश्चन और लेता हूं इस टाइप के अंदर, जिससे आप इस टाइप को और अच्छे से समझ पाओ। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक पर्सन है जो कि साउथ ईस्ट से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, साउथ ईस्ट से चलना उसने स्टार्ट किया और उसके बाद 225 टाइम्स वो राइट हैंड पर मुड़ा। आफ्टर दैट 200 बार वो लेफ्ट हैंड पर मुड़ा। तो हमें बताना है कि फाइनली अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, फाइनली अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है हमें ये बताना है। तो लेफ्ट और राइट कैंसिल आउट करने के बाद बेसिकली लास्ट में मेरे पास बच गया 25 लेफ्ट, राइट, क्योंकि राइट बड़ा है। अभी इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये होगा 24 राइट, मतलब मेरे पास लास्ट में ओनली 1 राइट बच जाएगा। तो मुझे साउथ ईस्ट का राइट बताना है। तो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, तो जस्ट मिडल में क्या होगा, साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट से हमें राइट हैंड पे मुड़ना है। राइट हैंड का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हमारे पास 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने के बाद आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए, ये टाइप फर्स्ट हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम चलते हैं टाइप सेकंड क्वेश्चंस पर। टाइप सेकंड जो होते हैं वो होते हैं रिलेटेड टू एंगल, ठीक है। इन क्वेश्चंस में भी हमें कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि देखिए बोला क्या गया है, इन विच डायरेक्शन ही इज फेस। मैंने क्या बोला है, कोई भी क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि वह पर्सन किस डायरेक्शन की ओर चल रहा है या उसका फेस किस डायरेक्शन की ओर है, उन क्वेश्चंस में आपको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिगर बनाने की उन क्वेश्चन में कोई गलती मत करना, राइट। अब ये जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिपेंड होते हैं एंगल पर। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। बोल रहा है राम इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। राम एक पर्सन है जो कि नॉर्थ वेस्ट वो की तरफ अपना फेस रखता है। तो यहां हम लिख देते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट आ रहा है बार बार, है ना, नॉर्थ वेस्ट, क्लियर है। तो नॉर्थ वेस्ट उसका अभी क्या है, स्टार्टिंग में फेस है। ही टर्न क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री, तो उसके बाद वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर जाता है, टर्न कर देता है। देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसके बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो मूव करता है। एंड टर्न अनदर 90 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, मतलब 90 डिग्री सेम डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में ही मूव करता है। तो विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो हमसे पूछ रहा है भाई बताओ कि अब वो किस तरफ उसका फेस है। तो बेसिकली देखिए कॉन्सेप्ट तो हम समझ चुके हैं कि राइट और लेफ्ट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। राइट का मतलब क्लॉकवाइज होता है, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो हम बोल सकते हैं कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से, क्लियर है। अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बच गया बेटा 180 एंटी क्लॉकवाइज। तो डियर स्टूडेंट जरा एक बात समझिए, एक बार लेफ्ट का मतलब क्या होता था, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता था। तो दूसरी बार अगर मैं लेफ्ट करूंगा तो इसका मतलब भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो मैं इतना बोल सकता हूं कि 2 बार लेफ्ट का मतलब क्या होगा, 2 बार लेफ्ट का मतलब होगा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब 2 बार लेफ्ट हो गया, और हमने सीखा था 2 बार लेफ्ट और 2 बार क्या, राइट का मतलब होता है इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मुझे नॉर्थ वेस्ट की अपोजिट डायरेक्शन निकालनी है, जो कि हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ और वेस्ट का अपोजिट होता है ईस्ट। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया साउथ ईस्ट,
है ना। तो हमारे पास आंसर आएगा साउथ ईस्ट। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको ऐसा करवा देता हूं। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है एक पर्सन इज फेसिंग वेस्ट, तो भाई वेस्ट की तरफ उसका फेस है, ठीक है। ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव कर देता है। तो यहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने लिख लिया, एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर दोबारा से 180 डिग्री वो मूव करता है, जो कि सेम डायरेक्शन मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करेगा। एंड देन 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड में वो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो अब वो किस डायरेक्शन की ओर फेस करके खड़ा हुआ है, हमें ये बताना है। तो चलिए हमें पता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है, तो 180 कैंसिल आउट हुआ 270 से, तो यहाँ हमारे पास बच गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो 45 क्लॉकवाइज कैंसिल आउट कर देगा इसको, तो फाइनली मेरे पास जो बचेगा वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचेगी। बड़ी वाली वैल्यू बचती है ना, तो बड़ी वैल्यू थी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और ये 45 क्लॉकवाइज था। तो इसमें से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में से 45 डिग्री क्लॉकवाइज जब हमने कैंसिल आउट करा, तो फाइनली मेरे पास जो बच गया वो मेरे पास बच गया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी वो स्टार्टिंग उसने करी थी बेटा वेस्ट, ये वेस्ट डायरेक्शन है, राइट, ये वेस्ट डायरेक्शन है। मैं आपको एरो से समझाने की और अच्छे से कोशिश करता हूं। ये वेस्ट डायरेक्शन है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज तो देखिए ये होता है ना घड़ी के जस्ट अपोजिट, ठीक है। ये क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है क्लॉकवाइज, सॉरी। यहाँ 12 हुआ, फिर 1 बजा, फिर 3 बजा, यहाँ 6 बजा। एंटी क्लॉकवाइज जस्ट ये है ना अपोजिट होगा, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज बोला गया है ना। और वेस्ट डायरेक्शन में है हमारे पास 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचा है, तो जस्ट वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और ये डायरेक्शन है हमारी साउथ वेस्ट, तो हमारे पास आंसर आएगा साउथ वेस्ट, ठीक है। चलिए मैं और आपको क्वेश्चंस कराता हूं इस टाइप पर। तो चलिए, और ये आंसर आप लोगों को बताने हैं और कमेंट करने हैं, ठीक है। इन पे आपको कमेंट करना है कि क्या आंसर होगा। ये अब तुम्हारा होमवर्क है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो होमवर्क क्या है, क्वेश्चंस का मैं नाम दे देता हूं। इस क्वेश्चन का नाम है क्वेश्चन नंबर 20, जिसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है, एक पर्सन है जो कि ईस्ट डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। एक पर्सन है जो कि ईस्ट डायरेक्शन से चलना आरंभ करता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए मूव कर देता हूं मैं उसे। मान लीजिए 45 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, उसके बाद दोबारा से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा वो, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर दोबारा से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो अब तुम्हें आंसर देना है इन कमेंट कि अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, या उसका किस डायरेक्शन में उसका फेस है, ये आपको फटाफट कमेंट कर देना है भाई। चलिए तो मैं एक क्वेश्चन आपको और दे देता हूं एज अ होमवर्क, ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया और आप कितना पढ़ रहे हो घर पर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इस तरह से है कि एक पर्सन है जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया उसने, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से चलना उसने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद 45 डिग्री उसने क्लॉकवाइज टर्न किया, उसके बाद 90 डिग्री उसने एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया, उसके बाद 45 डिग्री उसने दोबारा एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, फिर मान लेते हैं उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया, और लास्ट में 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया। तो लास्ट में वो किस डायरेक्शन में फेस करे खड़ा है या फिर किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये भी आपको कमेंट करना है। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं।
और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने व्हाट्सअप, जितने भी आपने ग्रुप बना रखे हैं व्हाट्सअप पर या टेलीग्राम पर या अपने फेसबुक आईडी पर। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आप ये चीज़ पसंद कर पा रहे हो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो स्टूडेंट ये हमारा है टाइप थर्ड, और देखिए टाइप थर्ड में हमें बताना होता है स्टार्टिंग डायरेक्शन। स्टार्टिंग डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि पर्सन किस डायरेक्शन से चलना आरंभ करता है। मींस इसमें हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं दी होगी और हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन ही इसमें निकालनी पड़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, उसके बाद आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो एक बात जान लीजिए, पहले मैं इस क्वेश्चन को बाय फिगर बताऊंगा, उसके बाद जब कॉन्सेप्ट हम अच्छे से जान जाएंगे उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, शॉर्टकट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। बोलता है एक व्यक्ति अपने दाएं हाथ पर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अब मुझे नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन से दाएं हाथ पर मुड़ा, तो मैंने मान लिया कि वो नॉर्थ डायरेक्शन से चलना शुरू करता है, ठीक है। और नॉर्थ डायरेक्शन में चलता चलता वो कितना चला, 100 मीटर वो चलता है। तो हमने मान लिया कि वो व्यक्ति किस डायरेक्शन से चलना शुरू कर रहा है, नॉर्थ से। ये हमने लेट कर लिया, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट हमने कितना माना, नॉर्थ। उसके बाद वह दाएं हाथ पर मुड़ता है। किस हाथ पर मुड़ रहा है, दाएं। तो मुझे एक बात बताइए, नॉर्थ डायरेक्शन में वो चल रहा है, नॉर्थ का दाएं। दाएं का मतलब क्या हो गया, राइट हैंड। राइट हैंड मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। मतलब अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा। और दाएं हाथ पर मुड़कर कितना चला, 50 मीटर। तो हम उसको अब चला देते हैं 50 मीटर, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे। उसके बाद बोल रहा है फिर वह दाएं हाथ पर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। तो ईस्ट, ईस्ट का दाएं मतलब राइट, 90 डिग्री राइट। तो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा वो, साउथ में। ऐसे ही तो होगा। ये हो गई हमारी ईस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट का हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना, क्योंकि राइट हैंड मुड़ना, बार बार मैं बता रहा हूँ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो जाएगा अपना साउथ डायरेक्शन में। और कितना मीटर चला वो, 100 मीटर। तो चलिए 100 मीटर वो दोबारा से चला, और 100 मीटर चलने के बाद बोल रहा है कि अंत में वह अपने बाएं हाथ पर मुड़ता है। तो बाएं हाथ बेसिकली क्या हुआ, राइट, लेफ्ट हैंड पर। और लेफ्ट हैंड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो साउथ से लेफ्ट मुड़ रहा है 90 डिग्री। तो मतलब अब वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब लास्ट में वो ईस्ट डायरेक्शन में चला, और कितना चला वो डियर स्टूडेंट्स, वो चला 20 मीटर्स। तो यहां हमने लिखा 20 मीटर। तो बेसिकली वो जा किस डायरेक्शन में रहा है, वो जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में एंड में। पर क्वेश्चन पढ़िए, यदि वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा हो, मतलब समझने की कोशिश करना। अब मतलब समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन में ईस्ट डायरेक्शन को क्या बोला गया, नॉर्थ। बट बेसिकली नॉर्थ होता क्या है, नॉर्थ होता है यहां पर। तो क्वेश्चन में एरर क्या है, क्वेश्चन में एरर है बेटा, क्या एरर है, क्वेश्चन में ईस्ट को नॉर्थ बोला गया है, और रियल में अगर मुझे नॉर्थ को नॉर्थ ही बनाना है तो मुझे मूव करना पड़ेगा कितना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुझे मूव करना पड़ेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि क्वेश्चन में जो एरर है वो एरर है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अब आंसर हम क्या करेंगे, हमने लेट किया था कि पर्सन किस डायरेक्शन से चलना शुरू करता है, नॉर्थ। बट एरर कितना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे एक बात बताइए आप कि ये जो नॉर्थ है ये भी तो मूव हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी जो डायरेक्शन है वो मूव हो जाएंगी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब मूव होगा तो नॉर्थ हमारा क्या बन जाएगा, नॉर्थ हमारा बन जाएगा स्टूडेंट वेस्ट, और वेस्ट ही हमारा क्या होगा, आंसर। तो देखिए ये तो मैंने तुम्हें बताया कॉन्सेप्ट। अब मैं इसकी आपको बताता हूं शॉर्ट ट्रिक कि तुम्हें शॉर्ट ट्रिक से ये क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो देखिए ध्यान से। तो चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग हमें निकालना है, स्टार्टिंग डायरेक्शन जो कि हमें नहीं पता, राइट। सबसे पहले अब देखो हमसे केवल ये पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन से उसने शुरू किया था। तो मैंने तुम्हें बताया कि मूविंग किस डायरेक्शन में कर रहा है और किस डायरेक्शन में फेस है, तो उसमें हमें कोई भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस देखिए सबसे पहले वो मुड़ रहा है वह अपने दाएं हाथ पर, राइट। तो हमने लिखा राइट, फिर दोबारा का मुड़ा राइट, हमने लिखा राइट, और फिर दोबारा का मुड़ा वो दाएं,
मतलब देखो एक बार ये दाएं हुआ, दाएं हाथ पर एक बार ये हो गया और एक बार ये हो गया, देन हमने दाएं कर दिया, राइट। और उसके बाद डियर स्टूडेंट ये क्या आया अपना लास्ट में, अंत में वह कहाँ है, लेफ्ट हैंड पर। चलिए बट देखिए समझिए, बेसिकली आपको ये क्वेश्चन बाय फिगर नहीं करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आई गई है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, आप नोट कर लेना। मानते हैं कोई भी एक व्यक्ति है जो कि किसी डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करता है, तो वो डायरेक्शन हमें नहीं पता जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। मैंने मान लिया क्वेश्चन मार्क। तो वो राइट हैंड पे मुड़ता है, देन लेफ्ट मुड़ता है, देन लेफ्ट मुड़ता है, देन राइट मुड़ता है और फिर एंड में लेफ्ट मुड़ता है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना टर्न्स लेने के बाद एंड में वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर चल रहा है। तो हमें बताना है कि स्टार्टिंग उसने किस डायरेक्शन से शुरू करी थी। तो देखिए इतना हम जानते हैं कि राइट लेफ्ट एक दूसरे से क्या होंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। तो देखिए बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बच गया लेफ्ट। अब देखिए हमें चलना क्या है, हमें एंडिंग दे रखी है, एंडिंग कि एंड में वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा था और हमें बतानी है स्टार्टिंग की उसने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी। तो बेटा हम रिवर्स बता रहे हैं उसका, है ना, हम क्या बता रहे हैं उसका, रिवर्स। तो हम क्या करेंगे, इस रिवर्स कर देंगे राइट, जो लेफ्ट है लेफ्ट का हम क्या कर देंगे, राइट, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें नॉर्थ ईस्ट का राइट निकालना है, समझ पाए आप। हम रिवर्स कर देंगे क्योंकि हम एंड से स्टार्टिंग में जा रहे हैं, रिवर्स ही जो जा रहे हैं हम, उल्टा जा रहे हैं ना, ठीक है। तो राइट लेफ्ट का हम क्या कर देंगे, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट से हमें कहाँ मूव करना है, राइट हैंड पर, मतलब कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट, मतलब कि उसने साउथ ईस्ट से चलना आरंभ किया था, ठीक है। आई होप आप ये चीज समझ पाए होंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेकर और आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए तो स्टूडेंट हम एक एग्जाम्पल से और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से एक व्यक्ति चलना आरंभ करता है। तो सबसे पहले वो राइट हैंड पे मुड़ता है, फिर वो लेफ्ट हैंड पे मुड़ता है, अगेन वो लेफ्ट हैंड पे मुड़ता है और अगेन वो लेफ्ट हैंड पे मुड़ता है और एंड में वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा होता है। तो हमें बताना है कि वो किस डायरेक्शन से चलना शुरू करता है। तो बेसिकली बात क्या हुई कि राइट और लेफ्ट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बच गया 2 लेफ्ट, ठीक है। तो रिवर्स हमें बताना है, तो 2 लेफ्ट का हम क्या कर देंगे, 2 राइट। अब हमें पता है कि 2 राइट और 2 लेफ्ट का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो साउथ वेस्ट का हम अपोजिट कर देंगे। किस तरह से करते थे, साउथ का अपोजिट क्या होता था, नॉर्थ, और वेस्ट का अपोजिट क्या होगा, ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारी वीडियोस को डियर स्टूडेंट्स शेयर कीजिए। आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका जो भी फेसबुक है, ठीक है, आपका जो भी टेलीग्राम है, इन सारे प्लेटफॉर्म पर हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। बिकॉज ये हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको पूरा कोर्स हम यहाँ अवेलेबल करवाएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक आप पढ़ाई कीजिए, सेफ रहिए, गुड नाइट, टेक केयर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे आता रहे।